नरेंद्र मोदी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने से साफ इनकार और अचानक एक अहम दौरे पर चीन पहुंचना और शी से हाथ मिलाना, क्या दुनिया में कोई नई सबबंदियां होने जा रही है? और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक दिन पहले ही इंडिया के शेड्यूल दौरे को डोनाल्ड ट्रंप भी मनसूख कर चुके हैं। आखिरकार क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के दरमियान इतनी कड़वाहट क्यों आई है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अब दुनिया में क्या कुछ होने जा रहा है और इंडिया की खारजा पॉलिसी पिछले एक दाही से क्या रही है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 31 अगस्त 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाना और मोदी की सरजनिश के बाद आज नरेंद्र मोदी एक अहम दौरे पर चीन पहुंचना और शी के साथ एक अहम मुलाकात और रूसी तेल सस्ते दाम खरीदना, ये इंडिया की खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान बन चुका है। और आप लोगों को मालूम है कि पिछले एक दहाई से दुनिया में बदलते हुए हालात को देखकर, आलमी मंजरनामे को देखकर इंडिया ने मॉस्को और वाशिंगटन दोनों के साथ ताल्लुकात को तवाज़ुन पर कायम रखने की पूरी कोशिश इंडिया की जानिब से की गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते ही इंडिया को शदीद वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब इंडिया की तारीफ कहीं से भी देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया को कई दुश्वारियों का सामना है दुनिया में और वहीं साथ साथ मोदी को मुल्क के अंदर भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पिछले एक दहाई से इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है उसके तहत बैक वक्त दो कैंपों पर जो है इंडिया मौजूद था और दोनों कैंपों का हिस्सा था, यानी वाशिंगटन का जो ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर उनके जो इत्तेहादी मौजूद हैं, उस ब्लॉक का भी इंडिया हिस्सा था और उसके साथ साथ रूस और चीन की क़यादत में जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका भी इंडिया हिस्सा था। यानी दोनों ब्लॉक्स का हिस्सा रहते हुए इंडिया ने फिर अमेरिकी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के साथ साथ उन्होंने फिर इंडिया ने रूस से सस्ता तेल भी वो हासिल कर रहा था और यहीं से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। और अब चीन के साथ मिलकर एक बार फिर दोबारा इंडिया जो है वो एससीओ के मेज पर दोबारा बैठने के लिए भी तैयार है। ये किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चीज़ें कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंडिया और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अभी ताल्लुकात ख़राब होने की दो बड़ी रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न रूसी वो सस्ता तेल है जो इंडिया खरीद रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि ये जो तेल खरीद रहा है इंडिया रूस से, ये जंग में रूस के साथ देने के मुतरादिफ है और इसीलिए फौरी तौर पर टैरिफ आयद करके जो हैं उसको सजा देने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि जो ही इंडिया के ऊपर अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद करते ही चीन ने शदीद इंडिया के हक में और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मजम्मत की थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीन के साथ इंडिया के ताल्लुकात अब मजबूत होते जा रहे हैं। और अब आज एक अहम मुलाकात के सिलसिले में नरेंद्र मोदी चीन में पहुंच चुके हैं और वहीं आज शी के साथ अब से कुछ देर पहले एक बड़ी नशस्त हो चुकी है। अब इसके बाद मजीद ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी रीज़न डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती के दरमियान कड़वाहट में इजाफा होने की एक बड़ी वजह यह भी बनी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हो गई उसके बाद 17 जून को, ये एक अमेरिकन अखबार के मुताबिक 17 जून को नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं और कॉल के जरिए जो है वो उनको ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि देखें, मैंने पाक भारत फौजी कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए जो मैंने कोशिश की है, जो किरदार मैंने अदा किया है, वो किस कदर काबिल तारीफ है, यानी फ़ख्र के काबिल है। उस पर जो है अखबार की जानिब से कहा जा रहा है कि मोदी ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह करते हुए कहा गया था कि लिहाजा मुझे नोबेल अमन इनाम के लिए जो है वो आप नामज़द करें, क्योंकि पाकिस्तान भी मुझे नामज़द कर चुका है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की जानिब से कहते हुए वाज़ेह किया गया नरेंद्र मोदी ने कि पाक भारत जंग की जो कशीदगी जो कम हो चुकी है वो दोनों ममालिक की एक अंडरस्टैंडिंग के बाद बराह रास्त ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और बराह रास्त मामला हल हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी का दावा था। ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
وہ اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں اور ٹالتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ یوں نریندر مودی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے وہ نامزد کرنے سے انکار کر لیتے ہیں۔ پھر بس یہاں سے وہ تعلقات مزید بدتر سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ یوں ان کی دوستی کے درمیان کڑواہٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب جو ہیں نریندر مودی جو چین کے ایک اہم دورے پر پہنچ چکے ہیں، وہاں وہ پیوٹن کے ساتھ بھی، روس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایک اہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ امریکہ کو ایک واضح پیغام ہے، لیکن چین اور روس کے ساتھ آگے مل کے بڑھنے کے لیے انڈیا کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بلاک سے نکلنا بالخصوص واشنگٹن کے، یہ انڈیا کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ چین پاکستان کا بہت ایک قریبی ایک دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح روس، ایران اور پھر چین، پاکستان، یہ تقریباً ایک بلاک بن چکا ہے۔ اب انڈیا اس میں شامل اگر ہونے کی صورت میں اس کو اسرائیل کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ خارجہ پالیسی کے لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ یہ تھی کچھ تفصیلات جو ہم اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔